खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के बासुपार गांव में रविवार को विवादित जमीन को लेकर जमकर हंगामा हुआ। मामला उस समय तनावपूर्ण हो गया जब एक पक्ष ने जमीन को दलित समुदाय का पुश्तैनी कब्रिस्तान बताया, जबकि दूसरे पक्ष ने उसे वैध रूप से खरीदी गई अपनी निजी संपत्ति बताया। ग्रामीणों के मुताबिक यह जमीन वर्षों से दलित समुदाय की कब्रिस्तान के रूप में प्रयोग होती रही है। उनका आरोप है कि चकबंदी के दौरान धोलीपुर गांव के एक व्यक्ति ने धोखे से इसे अपने नाम चक में दर्ज करा लिया और बाद में इसे बरडीहा निवासी अब्दुल रहमान को बेच दिया। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ उनकी कई पीढ़ियों के पूर्वजों की कब्रें मौजूद हैं। वहीं बैनामेदार अब्दुल रहमान का कहना है कि उन्होंने 2012 में इस जमीन का वैध बैनामा कराया था और इसकी पैमाइश के लिए राजस्व विभाग से आवेदन किया था। उन्होंने बताया कि उनकी जमीन के पीछे नवीन पर्ती की भूमि है, जिसके बाद ही कब्रिस्तान शुरू होता है। बता दें कि रविवार को जिलाधिकारी के आदेश पर राजस्व टीम पुलिस बल के साथ जमीन की पैमाइश करने पहुंची थी। इसी दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं और पुरुष विरोध जताने मौके पर पहुंच गए और कार्रवाई को रोकने की मांग करने लगे। विरोध कर रहे ग्रामीणों का कहना था कि जब ये मामला न्यायालय में लंबित है तो प्रशासन को किसी भी प्रकार की पैमाइश नहीं करनी चाहिए। स्थिति को बिगड़ता देख मौके पर मौजूद कानूनगों ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराया और आगामी मंगलवार को तहसील में एसडीएम के समक्ष वार्ता के लिए बुलाया है। आज देखिए यहाँ मामला ये हुआ है, ये हमारे पुरखों की कब्रिस्तान है और यहाँ पर जो है बहुत चकबंदी के पहले से हमारे बाप दादा भी देखे थे कि यहाँ हमारे पुरखे गाड़े जाते रहे हैं। हमारे पुरखे कबीरपंथी थे, शिव नारायणी थे और फूके नहीं जाते थे। और आज भी कुछ लोग केवल दोहरी घाट जाते हैं और बाकी लोग यहाँ पर जिनके पास कम पैसा होता है वो गाड़े जाते हैं। तो यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी हुई कब्रिस्तान है, पक्की कब्रिस्तान भी है, मुर्दे गाड़े गए हैं। चकबंदी के दौरान जो है एक आदमी जो है मोबिन ढोलीपुर के थे और इन्होंने अपना फर्जी चक लगवा लिया इस कब्रिस्तान के 1 नंबर में। 4 नंबर है और 1 नंबर जो है में उन्होंने फर्जी चक लगवा लिया और ऐसे आदमी थे कि वो पूरे जिले में चक लगवाए थे। जगह जगह बहुत जगह उनका चक खारिज हुआ। यहाँ पर चूंकि वो कभी काबिज नहीं हुए, जो मोबिन ढोलीपुर के थे जो चक लगवाए थे कभी काबिज नहीं हुए, कभी लिए नहीं, क्योंकि कब्रिस्तान थी तो कैसे लेंगे। लेकिन वो मरने के पहले जो है एक आदमी को बेच दिए। बरडीहा के जो है रौकैया नाम के जो है महिला थी और उनके पति रुस्तम को उन्होंने बेच दिया। तो उन्होंने जो है जब लिए हैं इधर 5-6 साल पहले तो उन्होंने पक्की पैमाइश का मुकदमा किया। पक्की पैमाइश के मुकदमे में 2023 में उन्होंने आदेश करा लिया। हम लोगों को पता नहीं चला, लेकिन जब पता चला तो हम ग्राम प्रधान की तरफ से उसमें तजमिसानी की हुई है। फिर से मुकदमा चल रहा है और मुकदमा चल रहा है, लेकिन इनका 2023 का आदेश था। आज अचानक ये जो है अपना टीम बना करके नापने के लिए आए। उसको रुकवाया गया है कि जब मुकदमा चल रहा है तो मुकदमा जब फाइनल हो जाएगा, हमारी बात पूरी सुन लेंगे एसडीएम साहब, उसके बाद अगर हम हार जाते हैं तो आप लीजिएगा। लेकिन आपको मानवता के तहत भी ये देखना चाहिए कि कब्रिस्तान है, आपको लेना ही नहीं चाहिए था जमीन, क्योंकि जो विक्रेता है वो कभी काबिज नहीं रहा। कब्रिस्तान पर कैसे काबिज रहे? फर्जी चेक उन्होंने लगवाया था और इसका मुकदमा हम लोग चकबंदी में भी चला रहे हैं, क्योंकि जिस आदेश के तहत वो आए थे इस कब्रिस्तान में चेक बनवाए थे वो आदेश फर्जी है। टीम में कौन कौन था, साथ कौन आया? टीम में जो है जैसे वो जो आदेश होता है एसडीएम का जो 2023 का आदेश था, उसमें लेखपाल थे, कानूनगो थे और थाने से सिपाही लोग थे। जो क्या लेखपाल कानूनगो से कुछ वार्ता हुई आपको? हाँ, बात हुई है लेखपाल कानूनगो से और उन्होंने कहा है कि भाई हम लोग निशानदेही तो लगा दिए, पत्थर गाड़ रहे थे लोग, पत्थर को मना किया गया है। तो उन लोगों ने कहा है कि मंगलवार को आइए एसडीएम साहब यहाँ और एसडीएम साहब से वार्ता होगी। एसडीएम साहब जैसा कहेंगे वैसा किया जाएगा। दरअसल 2012 में हमने जमीन लिया था मेरे माँ के नाम से, हाँ, और उसके बाद जो है हमको लगा वहाँ पे कि कुछ विवाद है। विवाद की वजह से हमने पक्की पैमाइश का मुकदमा किया था एसडीएम साहब के यहाँ। तो मुकदमा जो है वहाँ से आदेश हुआ तो टीम द्वारा जो है गठित हुई कि वहाँ पैमाइश की जाए। तो 2 साल पहले जो है 2022 में कच्ची पैमाइश हुई थी। उसके बाद जो है फिर आज पत्थरगड़ी के लिए आदेश हुआ था। कल तहसील दिवस में हमने जो है प्रार्थना पत्र दिया था। तो कल हमारा आदेश हुआ। आज तहसील दिवस का राजस्व टीम और प्रशासन हमारे साथ गया था। तो वहाँ पे जो है कानगो साहब कहे कि जो है आप लोग मंगलवार के दिन जो है आइए एसडीएम साहब के यहाँ, और उन लोगों को भी बुलाया, गांव वाले को। जो उन लोगों को क्या कुछ कह रहे थे, क्या वो लोग क्यों रोक दिए? वो लोग जो है कह रहे हैं कि हमारी जमीन और लोग कब्जा जबरदस्ती कर रहे हैं। तो कानगो साहब कहे कि आप एसडीएम साहब के यहाँ आप लोग आइए, वहीं पे जो है बात दोनों पक्ष से हो जाएगी, फिर आगे की कार्रवाई हम लोग किया जाएगा। आप प्रशासन के साथ
हम प्रशासन के साथ गए थे। जब हम देखे वहाँ पे विवाद ज्यादा हो गया, महिलाएं सब आ गई, पब्लिक ज्यादा हो गई, तो प्रशासन जो है चला आया। उसके बाद जो है कानको साहब कहे कि एसडीएम साहब के यहाँ जो है मंगलवार को आप लोग आइए, मंगलवार को जो है वहीं बैठ के दोनों पक्ष से बात हो जाएगी, फिर एसडीएम साहब जैसा कहेंगे वैसे आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारी जो जमीन है हमको मतलब उसका न्याय मिले, हमको हमारी जमीन हमको मिलनी चाहिए। देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।